नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा में आज बात होगी महंगाई डायन या डार्लिंग। यूपी से लेकर दिल्ली तक और एमपी से लेकर बिहार तक देश महंगाई के आंसू बहा रहा है। महंगाई का आलम यह है कि पेट्रोल अब आम आदमी जो है उसकी पहुंच से दूर हो चुका है और महंगी रसोई ने लोगों का दिवाला निकाल दिया है। महंगाई के चलते कांग्रेस सड़कों पर है तो दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली में पानी की कमी का मुद्दा उठा रही है। जिस सरकार की जिम्मेदारी जनता को महंगाई से निजात दिलाने की थी वो 100 रुपए लीटर महंगे पेट्रोल को छोड़ पानी में उलझी हुई है। महंगाई के बहाने भी ऐसे भी हैं कि पूछो मत, सवाल करो तो विकास की दुहाई दी जाती है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ये कैसा विकास है जिसमें आम आदमी भूखा मरने की कगार पर आ चुका है। विकास के नाम पर महंगाई का ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है? आखिर विकास किसके लिए हो रहा है जब आम आदमी जो है उसको आधारभूत चीजों के लिए सड़क पर हल्ला हंगामा करना पड़ रहा है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसमें से एक तरफ तेल है तो दूसरी तरफ तेल जो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है और पानी जो दिल्ली वालों को नसीब नहीं। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, जिस महंगाई को काबू करने की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की थी वो महंगाई का मुद्दा छोड़ दिल्ली में पानी के लिए जंग कर रही है। और जिस कांग्रेस को दिल्ली में पानी के साथ तेल पर जंग करनी चाहिए तो उसकी सुई सिर्फ तेल पे अटक गई है। तेल चाहे खाने का हो या गाड़ी चलाने का, दाम पूछने से ही पसीने छूट जाते हैं। 100 रुपए का तेल ना तो गाड़ी की टंकी तक पहुंचता है और ना ही किचन में खाना पकाने की कढ़ाई तक। सवाल है आखिर क्या खाएं और क्या चलाएं? अब जरा ये 5 तस्वीरें भी देख लीजिए जो यूपी में महंगे तेल की जलन महसूस करवा रही हैं। महंगाई की मार से गाड़ियों के पहियों से लेकर के घरों के चूल्हे तक ठंडे होते जा रहे हैं। महंगी रसोई खाना पकाने की जगह कलेजा जला रही है। महंगी सब्जियां बटुए का हिसाब बिगाड़ चुकी हैं। लेकिन बीजेपी को दिल्ली में पानी की समस्या दिख रही है, फिर चाहे देश में आम आदमी भूखा ही क्यों न मर जाए। सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है जिसे खुद के दाग तो अच्छे लगते हैं और दूसरे के दामन के दाग गंदे। चिंता इस बात की नहीं कि महंगाई को कैसे काबू किया जाए, चिंता इस बात की नहीं कि निवाला कैसे सस्ता किया जाए, हंगामा इस बात का नहीं कि जनता को राहत कैसे दिलाई जाए। चिंता सिर्फ इस बात की है कि दिल्ली में पानी क्यों नहीं है। खैर, पानी की चिंता भी गलत नहीं है, लेकिन जब देश में महंगाई की आग लगी हो तो सिर्फ पानी से हो हल्ला कर उसे बुझाया नहीं जा सकता। उज्ज्वला योजना की चमक फीकी हो चुकी है। बढ़ती महंगाई में चूल्हे सिलेंडर कबाड़ हो रहे हैं। सब्जियों की कीमतों ने स्वाद बिगाड़ा हुआ है। दुकानों पर सामान मनमाने दामों पर मिल रहा है। लेकिन जिन्हें इन सब को काबू करने के लिए संसद और विधानसभा में चुनकर भेजा था वो ना तो इसे देखना चाहते हैं और ना सुनना। उल्टा दुहाई विकास की मिलती है, फिर चाहे वो किसी को भूखा मारकर ही क्यों ना हो। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो बढ़ती महंगाई ने लोगों को परेशान कर रखा है। कोरोना काल में लोगों के रोजगार ठप हो गए हैं, लोग परेशान हैं, ऊपर से ये महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, आपका उनसे परिचय करा देते। शबनम पांडे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, स्वागत है मैम आपका। सुजाता पॉल है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, आपका भी स्वागत है। और अशोक सिंह है, सोशल एक्टिविस्ट हैं मुंबई से, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शबनम जी आपके पास आऊंगा। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त जब महंगाई चरम पर थी, पेट्रोल 60 रुपए करीब था, उस वक्त आप लोग हल्ला बोल कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। आज आपकी सरकार और पेट्रोल के दाम जो हैं वो शतक पार कर चुके हैं। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, निश्चित तौर पे पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, लेकिन उनके कारणों को जानना भी जनता के लिए उतना ही जरूरी है। जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार के समय तेल के दाम को कम करने के लिए इन्होंने ऑयल बॉन्ड लिया था और वो ऑयल बॉन्ड में का प्रावधान ऐसा होता है कि आपको वैश्विक बाजार से ऑयल मिल जाता है और आपको पैसे बाद में चुकाने होते हैं और वो चुकाने का अंतिम ये 2022 और 24 तक में है। और वो ऑयल बॉन्ड यूपीए की सरकार ने 1.30 लाख करोड़ का लिया था और उन्होंने सस्ते दामों में उस समय तेल बांट दिया था, लेकिन पैसे नहीं चुकाए थे। उनके इस उधारी को चुकाना, ऑयल बॉन्ड का पैसा चुकाने का काम हमारी सरकार को करना पड़ रहा है।
और कहीं ना कहीं सरकार को उसके लिए एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगानी पड़ रही है। लेकिन अगर देखा जाए, जो कांग्रेस पार्टी उस वक्त थी, कम वैश्विक बाजार में तेल के दाम कम होने पे, क्रूड ऑयल के दाम कम होने पर भी दाम बढ़ाती थी, पर आज वैश्विक बाजार में कोरोना की वजह से क्रूड ऑयल का रेट भी ज्यादा है और साथ साथ लेकिन शबनम जी बात वही ना कि जब क्रूड ऑयल का रेट ज्यादा है तब आप कहते हैं रेट ज्यादा इसलिए दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जब रेट कम होता है क्रूड ऑयल का तब रेट तब भी बढ़ाए जा रहे थे। अगर पिछले साल की बात करें तो क्रूड ऑयल का जो रेट था इंटरनेशनल मार्केट में वो काफी कम गया था, नीचे गया था, लेकिन तब भी आपने रेट तो नहीं कम किए पेट्रोल के ना। तो ये तर्क कहां तक सही है? देखिए, एक साथ दो लोग बोल रहे थे, मुझे आवाज नहीं आई है। शबनम जी मेरा सवाल ये है, आपने कहा क्रूड ऑयल के जो रेट हैं वो जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए पेट्रोल के रेट जो हैं ज़्यादा कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब क्रूड ऑयल के रेट कम हुए थे इंटरनेशनल मार्केट में पिछले साल की अगर बात करें तो आपने पेट्रोल के दाम नहीं घटाए थे ना, तब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे थे। तो ये कैसा पैमाना है? बता रही हूँ कि जिस तरीके से ऑयल बॉन्ड 1.30 लाख करोड़ का यूपीए सरकार ने हम पर वो जो अतिरिक्त भार डाला था उसको भी चुकाना इस सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि पिछली सरकार को ये चुका के जाना चाहिए था। पिछली सरकार ने इतनी बड़ी रकम का भार एनडीए सरकार पे डाला है। और दूसरी बात, उनके ही द्वारा शासित प्रदेशों को अगर आप देख लेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा वैट लगा हुआ है। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। जो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करके झूठे आंसू दिखा रही है, घड़ियाली आंसू जनता को दिखा रही है, लेकिन वो अपने स्टेट में वैट कम तक नहीं कर रही है। अगर देखा जाए तो आज देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल अगर कहीं मिल रहा है तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में मिल रहा है। हमने वैट जो एनडीए शासित प्रदेश है उसमें वैट उनके कंपैरिजन में कम है, लेकिन साथ साथ हमने बताया कि वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल का रेट ज्यादा होना, ऑयल बॉन्ड का के रकम को 22 से 24 तक में भरना, ये दो चीजें ऐसी हैं जो सरकार पर दोहरी मार लगा रही है। और तीसरी मार कोरोना की वजह से है, जिसकी वजह से इसका रेट बढ़ा हुआ है। ठीक है, सुजाता जी से जवाब ले लेते हैं। सुजाता जी, शबनम जी का कहना है कि जो आपकी सरकार जहां पर है तो वहां पर जो वैट है वो ज्यादा है। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो भाई ये आप किसको पूछ रहे हैं? सुजाता जी आप ही से सवाल है। अशोक जी आपके पास बाद में आऊंगा। सुजाता जी आपसे ही सवाल है कि शबनम जी का कहना है जहां पर आपकी सरकारें हैं प्रदेश में वहां पर वैट ज्यादा है, पेट्रोल के रेट ज्यादा हैं। जी देखिए, मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगी, पहले मैं इनको ये बता दूं, ये इन्होंने पूरे झूठे आंकड़े दिए, वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। तब शायद शबनम पांडे जी भी कांग्रेस पार्टी में रही होंगी जब रेट जो है वो बहुत सस्ते में पेट्रोल दिए जा रहे थे, तो इस विषय पे उनको भी चिंतन मनन करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम है कि सेस जो लगाया गया है, जितने टैक्सेस हमें मिल रहे हैं पेट्रोल से, आंकड़ों पे जाना चाहिए। जी सुजाता जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए सुमेर राजस्थान से, उनसे उनकी राय ले लेते हैं। सुमेर अपनी बात कहिए। हेलो जी सुमेर अपनी बात कहिए। मेरी बात ये है, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद जो इस तरह की डिबेट करा रहे हैं। और ये जो बीजेपी की प्रवक्ता है ये बहुत झूठ बोल रहे हैं। ये कहते हैं यूपीए गवर्नमेंट के कारण ये महंगा हो रहा है। क्रूड ऑयल का इतने माइनस में रेट जाने के बाद भी इन्होंने तेल के भाव कम नहीं किए थे। पता नहीं कितने रुपए की एक्साइज ड्यूटी कमा गए। जनता के साथ धोखा है, जनता को मारने का काम कर रखा है। झूठ बोलने के कारण ये राज में आए थे। ना किसी गरीब की चिंता है, ना किसी और की चिंता है इनको, ना किसी नौकरी है, ना किसी को रोजगार है, सबको सड़क पे लाके छोड़ दिया है। ये बहुत अच्छे दिन आ गए। यहाँ पे मोदी जी कहते थे बहुत अच्छे दिन आएंगे, इससे बड़े अच्छे दिन कुछ नहीं आएगा। हर आदमी के हाथ में कटोरा थमा दिया इन्होंने और झूठ बोलने का ठेका ले लिया कि उनके कारण जो है महंगाई बढ़ रही है। सबसे ज्यादा तेल महंगा हनुमानगढ़ जिले और गंगानगर में राजस्थान के। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा दे, राज्य सरकार अपने आप घटा देंगे। पेट्रोल की सप्लाई जयपुर से होती है, बठिंडा के अंदर ऑयल कंपनी का डिपो है, वहां से सप्लाई हो जाए तो इन जिलों में 5-6 रुपए का अंतर वैसे ही हो जाएगा। बठिंडा मात्र 90 किलोमीटर दूर है, जबकि 450 किलोमीटर दूर से यहाँ दोनों जिलों में तेल की सप्लाई हो रही है। इनका काम झूठ बोलना है, कोई जनता के लिए लाभ देना नहीं है, राजनीति करना, पानी के ऊपर करना। मेन
जो समस्या है उनसे जनता का ध्यान भटकाना इनका मेन मुद्दा रहेगा। शुक्रिया सुमेर अपनी बात कहने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो जो सुमेर का सवाल था वही सवाल मेरा भी था शबनम जी से, हालांकि उन्होंने जवाब उसका स्पष्ट रूप से नहीं दिया। जब क्रूड ऑयल के रेट जब कम थे तो सरकार ने पेट्रोल के दाम नहीं कम किए। हालांकि इस सवाल का जवाब हम बाद में लेंगे। हम सुजाता जी के पास हैं। सुजाता जी, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। देखिए, तो ये जो बात कह रही है, पहले मैं इनकी बात का जवाब दूं। ये कितना भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। जो सेस लगता है, जितने भी टैक्सेस हैं, उसमें जो सेस वाला हिस्सा है और एक बहुत बड़ी मात्रा में जो टैक्स हमारी केंद्र सरकार को जा रहा है वो कितने प्रतिशत बढ़ा है, उसके डिटेल्स में अगर मैं जाना शुरू करूं तो बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन आपको जो ये ऑयल बॉन्ड्स की बात बता रही है उस पे इन्हें करेक्ट करना चाहूंगी कि देश में ये समझ लीजिए कि इस साल से मार्च 2026 तक हमारे को उसमें जो पैसा देना है वो है 11,000 से 22,000 करोड़ रुपए हर वर्ष। ऑयल बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ। और ये झूठ इसलिए है क्योंकि देना है 11,000 से 22,000 के करीब, 22,000 मान लीजिए, 22,000 करोड़। मगर हम इनकम हमारी कितनी जनरेट हो रही है तेल से? एक साल में 3.6 लाख करोड़। ये सरकारी डेटा है, ये मेरा और आपका डेटा तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि 22,000 और 3.6 लाख का कैलकुलेशन में ये तय कर ले कि 22,000 ज्यादा होता है या 3.5 लाख ज्यादा होता है। अब जहां तक बात है जीडीपी की, तो देखिए जिस प्रकार से जीडीपी बहुत कम रही और महंगाई जो है वो बहुत ऊंची रही, इसमें कोई कोविड काल के दौरान ये सब नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो मोदी जी के सरकार में आने के बाद हुआ है। हमारी जो जीडीपी हुआ करती थी वो 7 to 8% होती थी जब मोदी जी आए, और जो चौथा क्वार्टर था 2019-20 का, यानी कि कोविड के शुरुआत के पहले, उस वक्त गिर के हम हो गए थे 3.1%। तो ये मुझे बता दे कि अभी की बात ये कह सकती है कि कोविड आया, लेकिन इस समय आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। उससे पहले कॉलर जुड़ गए रविंद्र कानपुर से। रविंद्र, अपनी राय दीजिए। और रविंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद रविंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है। तो लगातार हम बढ़ती महंगाई को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का ऐसे लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर। लगातार पेट्रोल,
गैस डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसका असर बाकी चीजों पर भी पड़ रहा है। वापस हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वापस हम आएंगे अशोक जी के पास जो मुंबई से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अशोक जी, सवाल यह है कि जब बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट होती है तब बीजेपी जो है वो धरना प्रदर्शन करती है महंगाई को लेकर, लेकिन जब बीजेपी सत्ता पर होती है तो कांग्रेस प्रदर्शन करती है, लेकिन महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल, मैं वही अभी जो बीजेपी की प्रवक्ता थी मैडम जो कह रही थी टैक्सेशन के बारे में जो बता रही थी कि इस स्टेट में वैट कम किया गया है, उस स्टेट में वैट कम किया गया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वैट का सिस्टम अभी मोदी जी की सरकार आने के बाद वो वैट का सिस्टम निकाल दिया गया है, जीएसटी लागू हो गया है। जो जीएसटी जो वैट 2% से लेके मैक्सिमम 12% तक लगता था, आज जीएसटी मैक्सिमम 28% तक हो गया है। हर व्यापारी परेशान है जीएसटी को लेके, सारे सिस्टम जीएसटी को लेके परेशान है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कह रही थी कि बीजेपी की सरकार, यूपीए की सरकार जब थी तो उसका जो कर्जा है वो ये बंद कर रही है कोविड की महामारी में। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये महंगाई हुई है तो ये सारा भार तो जनता के ऊपर जा रहा है। कोविड जब चालू हुआ, जब कोविड हुआ तो कोविड के बाद फिर जनता के ऊपर भार कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि कोविड से लोग बिजनेस व्यापार में वैसे ही जीएसटी की मार खा रहे हैं। दूसरा, कोविड के लिए सारे बिजनेस व्यापार बंद है, लोग परेशान हैं। तो महंगाई ज्यादा होनी चाहिए, महंगाई होनी चाहिए कि आप सस्ता होनी चाहिए, आप सस्ता होनी चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम जो आज बढ़े हुए हैं वो कम होने चाहिए कि ज्यादा होने चाहिए? मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, यूपी की सरकार क्या कर रही थी, इनकी सरकार क्या कर रही है, लेकिन जहां तक जनता का सवाल है, जनता में आज ये हर जगह जनता परेशान है कि हम डीजल पेट्रोल के दाम जो इतने बढ़े हुए हैं उसको बंद कैसे कर सकती है। मैं ये बताना चाहूंगा कि सारे जो चाहे यूपीए की सरकार रही हो चाहे एनडीए की सरकार रहो अभी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दाम है जनता के लिए जो बढ़े हुए हैं ये सारा भार तो जनता के ऊपर जा रहा है। जीएसटी का भार जनता के ऊपर जा रहा है। लोग कोविड से परेशान है, लोग कोरोना से परेशान है, कोविड से परेशान है, तो उसका भार भी जनता के ऊपर जा रहा है। हम समाज सेवी लोगों ने मिलके, जहां पे जो मैं जौनपुर जिले का हूं, तो जौनपुर जिले में मैं 3 महीने तक जहां राशन नहीं पहुंच पाया वहां पे जाके राशन का किट पहुंचाए। वहां पे सरकारें नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि मैं जानता हूं कि कहां पे गरीबी है, कहां पे लोग को अनाज नहीं मिल रहा है, कहां पे लोगों को तेल नहीं मिल रहा है, कहां पे लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। आज ऑक्सीजन गैस की कमी है, लोग कोविड के कारण मर जा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये तकलीफें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ रही है। तो ये कैसे कह सकती हैं कि नहीं यूपीए की सरकार का कर्जा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब भर रही है? सवाल उसका नहीं है। बिल्कुल, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं राजेंद्र इंदौर से। राजेंद्र, अपनी राय दीजिए। हेलो जी राजेश, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि ये पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन आज सबसे बड़ी दिक्कत आम नागरिक गरीब आदमी के लिए खाने का जो तेल है, आज जो गरीब खाएगा तो खाएगा क्या? एक तो कोरोना ने मारा, ऊपर से तेल ने मारा, एक तो महंगाई मारे, बाकी कुछ बचा तो खाने का तेल ने मार दिया। तेल शक्कर चाय क्या खाएगा इंसान है? कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, कम तो गरीबों के लिए थाली में कुछ खाना तो मिले। बिल्कुल, एक और कॉलर है राजेंद्र हैं झारखंड से। राजेंद्र, अपनी बात कहिए। हाँ सर, नमस्कार। मैं के न्यूज के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आज जितनी भी तरह की महंगाई है और जो भी समस्या है उसका एकमात्र कारण जनसंख्या वृद्धि है। तो जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए जो कानून बनाया जा रहा है उसमें वोट का अधिकार पहले छीन लेना चाहिए। वोट देने का अधिकार उनको नहीं होना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून स्वयं लागू करे। मैं आपके माध्यम से मोदी जी और योगी जी से मांग करता हूं कि वोट का अधिकार पहले खींचा चाहिए, जिसका 2 से 3 ज्यादा बच्चा हो। ये जरूरी चीज है कि वोट को उसका अधिकार छीन लिया जाएगा तो ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा वो। ठीक है, बिल्कुल। वापस हम आएंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक और दर्शक है, उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, नीतू लखनऊ से। नीतू, अपनी बात कही। जी हाँ सर, नमस्कार।
सर कहना ये चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार को देखिए 7 साल हो गए हैं, राज्य सरकार को 4.5 साल हो चुके हैं। अगर डबल इंजन की सरकार है इनकी, अगर अच्छे दिन यही है तो बुरे दिन क्या होंगे। और इन्होंने चुनावी वर्ष में एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल, डीजल, गैस, सरसों का तेल, अब बताइए क्या क्या गिनाया जाए, सभी चीजों के दाम बढ़े हुए हैं। अब वो तो स्थिति आ गई है सर, क्या खाएं और क्या बचाएं। और लेकिन अभी भी अगर इनसे पूछा जाए तो ये पिछली सरकार का रोना आज भी रो रहे हैं। अगर इतना ही इनको है, अगर ये दूसरी सरकार का बताते हैं कि राजस्थान में ये है, महाराष्ट्र में ये है, डबल इंजन की सरकार है सर, अगर 10% टैक्स राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कम कर दे तो कुछ तो राहत जनता को होगी, लेकिन ये जनता को कोई राहत देना नहीं चाहते हैं। इनका अब ये बस हिंदू मुस्लिम करेंगे, चुनाव तक यही चलता रहेगा, उसी तरह से चुनाव जीत जाएंगे, फिर वही स्थिति है, जनता ही मरेगी हर हाल में। ठीक है, एक और कॉलर है राजेंद्र लखनऊ से। राजेंद्र अपनी राय दीजिए। हेलो जी राजेंद्र, अपनी राय दीजिए। भैया पेट्रोल दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि आम आदमी बिल्कुल त्राय होता जा रहा है। हम लोग तो इसकी कमाई नौकरी पैसा वाले आदमी हैं, इसकी कमाई है ही नहीं जो 100 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनमानस परेशान है। सबका यही कहना है कि एक तरफ जहां कोरोना काल है, लोग परेशान है, उसके बावजूद जो महंगाई है वो आसमान छूती जा रही है। शबनम जी के पास आएंगे वापस। शबनम जी, सवाल यही है ना, कोरोना काल में लोगों का कामकाज ठप हो गया है, लोगों के रोजगार छिन गए हैं, लोगों को खाने के वांदे हैं, और ऐसे में जब इस तरह से पेट्रोल, डीजल और तेल के जो दाम है, खाने वाला जो तेल है उसके दाम भी 200 से पार जा रहे हैं, तो यहाँ तो सरकार को आम जनता को राहत पहुंचानी चाहिए, लेकिन सरकार तो महंगाई को और बढ़ाती जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे हम बड़े हैं, पर मैं कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, एक तो व्यक्तिगत टिप्पणी बंद कर दे, कौन किस पार्टी में था और नहीं था उसका तेल के दाम से मतलब नहीं है। अगर आपकी नीतियां अच्छी नहीं थी तो आपकी पार्टी को पूरे देश भर में लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो इसलिए इसकी टिप्पणी करना बंद कर दें। दूसरी बात, उन्होंने कहा मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या 1.30 लाख करोड़ आपने का ऑयल बॉन्ड नहीं लिया था? इतने पैसे हमारी सरकार पर भार नहीं डाला था? क्या वो भार हमारी सरकार को नहीं वहन करना पड़ रहा है? हर तथ्य को गलत बताना इनकी आदत हो गई है, नकारात्मक राजनीति करती हैं। और ये जीडीपी बता रही है, तो जीडीपी 2008 में 3.09% था, कोरोना वक्त नहीं था, वो महामारी का वक्त नहीं था, तब भी आपके समय में जीडीपी 3 पे चला गया था। और आज विश्व का कोई देश ऐसा नहीं है जो कोरोना के महामारी के झेल नहीं रहा है। और अगर देखा जाए तो खाद्य तेल का जो है करीबन 30% उत्पादन हमारे देश में होता है, और उसके अलावा जो खपत है उसका 30%, उसके अलावा सारा हम आयात करते हैं। और जिन देशों से हम लाते हैं वहां पे या कोरोना की वजह से या मौसम के मार की वजह से, कहीं पे मजदूरों की प्रॉब्लम की वजह से, और कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो हम आयात कर रहे हैं, महंगे तेलों को आयात कर रहे हैं, हमारे डिमांड से वो कम उधर उत्पादन है, और हमारा देश जो खाद्य तेल है उसका पूरा। शबनम जी, सवाल ये कि ब्रेक से पहले आपने सवाल किया था कि जो वेट है वो जहां कांग्रेस गवर्नमेंट है वहां वेट ज्यादा है, तो क्या कहीं ये नहीं हो सकता कि जहां पर आपकी सरकार है वहां वेट जो है वो और कम कर दें ताकि लोगों को राहत मिल सके? और साथ ही साथ केंद्र सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी जो है उसको घटा नहीं सकती है? देखिए, केंद्र सरकार एक्साइज क्यों नहीं घटा रही है? क्योंकि इन्होंने पहले से ही हम पर आर्थिक भार तेल खरीद करके अपने समय में इन्होंने हम पे छोड़ा, और उसको वो झुटला नहीं सकती हैं। ये जाके देखें, इनको जानकारी। लेकिन शबनम जी, सवाल ये है ना कि 6 साल हो गए आपकी सरकार को ना, जो भार दे गए हैं वो पुरानी बात हो गई है। 6 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, तो क्या अभी भी राहत नहीं मिलेगी लोगों को? जी, आपकी सरकार को 6 साल हो गए हैं, तो क्या अभी भी राहत नहीं मिलेगी कि पुरानी बातों पे हम रहेंगे कि बाहर दे गई थी उसको हम निपटा रहे हैं? वो एक बड़ा कारण है। वैश्विक महामारी में केवल भारत ही उसकी मार नहीं झेल रहा, पूरा विश्व झेल रहा है। विश्व का कोई एक कोना बताइए जहां की ये मार नहीं झेल रहा। अगर हम पड़ोसी देशों में कम रेट है तो हम वेनेजुएला में तो 1 ही रुपए तेल का है, तो और कहीं पे सिंगापुर देखा जाए तो वहां पे
175 रुपए तेल का दाम है। तो हम विश्व के अलग अलग देशों से भी कंपेयर नहीं कर सकते। हर देश की अपनी एक अलग आर्थिक नीति और आर्थिक व्यवस्था होती है, लेकिन वैश्विक बाजार में। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेंगे सुजाता जी से। उससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं रविंद्र कानपुर से। रविंद्र, अपनी राय दीजिए। हेलो जी रविंद्र। मेरा कहना ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता जो झूठ बोल बोल के कर रहे हैं, जब ये आए थे तो इन्होंने सरकार पेट्रोल को 30-35 रुपए लीटर बेचने की बात कही थी। तब क्या इनके अर्थशास्त्री को पता नहीं था कि इसके ऊपर बॉन्ड खरीदे जा चुके हैं, इतना लोन लिया जा चुका है, ये अब कैसे चुकाएंगे? ये केवल झूठ बोल के ड्रामा करके पब्लिक को बेवकूफ बना के पब्लिक की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। किसी भी चीज पर कंट्रोल इनका नहीं है और इनसे सरकार संभाली नहीं जा रही है। इनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और हट जाना चाहिए। ठीक है, शबनम जी आपके पास आएंगे इसी सवाल के साथ, क्योंकि जब इलेक्शन होता है, जब चुनाव होते हैं, तब आप बड़े बड़े वादे करते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई को खत्म कर देंगे, और महंगाई पेट्रोल की बात हो या किसी भी चीज की बात हो, ये दावे किए जाते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो उसके दाम आधे से भी से कम कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, चाहे वो आप हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करती हैं। जी सुजाता जी के पास आएंगे। सुजाता जी अपनी बात कही। देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ, शायद इनको पता नहीं, मेरे पास डेटा है, मैं डेटा के साथ बोलती हूँ, हवा में नहीं बोलती हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं आई हूँ। देखिए, जून 2024 में पेट्रोल के मैं दिल्ली के दाम अगर बताऊं तो डीलर्स को 48 रुपीज 40 पैसे में खरीदने पड़ते थे। उनको फायदा जो होता था वो बहुत कम 2% का होता था। अगर आप आज देखें तो डीलर को मिल रहे हैं 39.3 और फायदा हो रहा है 3.8। लेकिन इसके बीच में जो ये लेवीज की बात कर रही हैं, जो ये सेंट्रल टैक्स, एक्साइज और वैट की बात कर रहे हैं, मैं दोनों के बारे में बता देती हूँ। उस समय जो हमारा सेंट्रल टैक्स था वो था 10.4 और अब है 32.9। ये तो डेटा है ना, और ये डेटा पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल का है, ये मेरा डेटा नहीं है। मैंने भी आपको दिया उस डेटा। मैं बता रही हूँ, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला ना, आपके बीच में नहीं बोला। पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ। शबनम जी शांत हो जाइए। लेकिन ये बात सही कि जो एक्साइज ड्यूटी की जो बात ये कर रही है 10 पॉइंट समथिंग की, वैसा था और अब ये बढ़ गया है, ये तो स्वीकारना होगा ना आपको, इसको आप नहीं झुटला सकते हैं। भाई इनको चुप कराएंगे तभी मैं बोलूंगी। शबनम जी शांत हो जाइए, जब आपके पास आए तब अपनी बात आप कहिएगा, क्योंकि ये सच नहीं सुनना चाहती है। और कृपया शबनम जी शांत हो जाइए, जब आपके पास आएंगे तब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। प्लीज, इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगी, इस तरह चर्चा नहीं हो पाएगी। एक दूसरे पर आप आरोप लगाएंगे आंकड़ों को लेकर। ये सरकार मक्कारों की है, इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार केवल हिंदू मुस्लिम करती है, ये सरकार झूठी। ठीक है, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा। एक कॉलर जुड़ गए हैं, आकाश अम्बेडकर नगर से। आकाश अपनी राय दीजिए। हेलो जी आकाश। जी सर, हमको ये बताइए, जब से अडानी जो है फॉर्चून का नाम लगाए हैं तब से महंगाई क्यों बढ़ गई है? तेल का दाम क्यों बढ़ गया? फॉर्चून का दाम क्यों बढ़ गया? हम इससे पूछना चाहते हैं। ठीक है, ये एक व्यक्तिगत मुद्दा है। हाँ ठीक है आकाश, आपने सवाल किया, वापस हम आएंगे सुजाता जी के पास। सुजाता जी अपनी बात पूरी कीजिए, और शबनम जी जब हम आपके पास आए तब आप अपनी बात कहिएगा, बीच में इंटरप्ट मत करिए एक दूसरे को, इसलिए डिबेट नहीं हो पाएगी। हमारे दर्शक भी जो डिबेट देख रहे हैं उनको भी परेशानी होती है। सुजाता जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी देखिए, मैं पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल का डेटा बता रही हूँ 1 जुलाई 2021 का, जिसमें उन्होंने साफ बताया है कि यूपीए सरकार के समय में और बल्कि उसके बाद भी जून 2014 तक 10.4% जो है वो सेंट्रल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के लिए लगाया जाता था। अब कोविड काल है तो इस वक्त जनता को राहत देने के बजाय ये 32.9% टैक्सेस लगा रहे हैं, सेंट्रल जो सेस है वो सारी चीजें। और अगर आप राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं तो राज्य सरकार वैट को घटा दे और आप उनके जीएसटी का हिस्सा भी ना दे, तो आप चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ ने
अपने लोगों को कर रखा है, प्रताड़ित करके दबा के उसी प्रकार से राज्य भी रहे और लोग त्राहिमाम करते रहे। और जनता के जो सवाल है वो आपको बता रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, जीडीपी की ये बात कर रही हैं। और जिस वक्त पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन और पूरी दुनिया में रिसेशन आया था, तब भी भारत को भी उसका सामना करना पड़ा, पर हम निकल गए। हमने बहानेबाजी नहीं करी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये किया वो किया। आप मुझे बता दीजिए करा हो तो। अब ये कह रही हैं कि ऑयल बॉन्ड्स के बारे में, मैंने ऑयल बॉन्ड्स के बारे में साफ तौर पे आपको बता दिया कि केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल से 3.6 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है। और इतने पैसों में से अगर उन्हें हर वर्ष, ये 1 साल का है, अगर उन्हें देने पड़ रहे हैं सबसे मैक्सिमम 22,000, तो मुझे 22,000 करोड़, तो मुझे बताइए कि पैसा तब भी बच रहा है या नहीं? क्या ये लोगों को पास ऑन नहीं किया जाना चाहिए? जिस वक्त क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा महंगा था, तब भी इस देश में लोगों को इतना महंगा तेल नहीं खरीदना पड़ा जितना आज खरीदना पड़ रहा है। उसके लिए कारण भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान मंत्री थे ऑयल एंड पेट्रोलियम के, उनको हटाया। बिल्कुल, इस सवाल का जवाब लेंगे। एक दर्शक हैं हमारे साथ, जमील कानपुर से। जमील, अपनी बात कहिए। जमील, अपनी बात कहिए। जी जी जी, आगे। हेलो जी जमील, आपकी आवाज आ रही है, हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, हेलो जमील, हम चाहेंगे आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए, हमारी आवाज आप तक पहुंच पाए। जी जी, ये सर मेरा सवाल जो है भाजपा से है। जी हेलो जी, हमारा सवाल भाजपा से है सर। भाजपा से ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस का नाम लेके कब तक ये जो है मतलब बदते रहेंगे ये लोग? अब तो कांग्रेस का पीछा छोड़ देंगे, हैं? अपना क्या करना है ये तो ये बताओ कि वही कांग्रेस का होना, वही कांग्रेस को अपना सुरक्षा कवच कब तक बनाते रहेंगे लोग? अपनी जो भी चीज है वो करिए जनता के लिए। जनता का क्या हाल है आज के दौर में? जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। जब कोई बात पूछो सीवत बस वही कांग्रेस ले लेती है कि कांग्रेस ये कर गई। अरे कांग्रेस कर गई, तुम क्या कर रहे हो दिन से 7 साल से? ठीक है, बिल्कुल। हाँ, वापस हम आएंगे, अशोक जी के पास हम आएंगे। अशोक जी, जैसा भी सुजाता जी ने कहा, ये बात तो सही है कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस वक्त एक्साइज ड्यूटी जो थी इतनी ज्यादा नहीं थी, अब एक्साइज ड्यूटी भी बहुत ज्यादा हो गई है। सवाल यही शबनम जी से मैंने पूछा था कि क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को घटाया नहीं जा सकता? केंद्र सरकार क्या उसको नहीं कम कर सकती ताकि जो तेल के रेट हैं उसमें गिरावट आए, कमी आए? अशोक जी, अशोक जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अशोक जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। वापस शबनम जी से यही सवाल दोहराएंगे। शबनम जी, सवाल यही है कि एक्साइज ड्यूटी जो है उसको सरकार क्यों नहीं कम कर सकती? क्योंकि कोरोना काल में बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कामकाज ठप हो गए हैं, उसके बावजूद इस तरह से बढ़ती महंगाई है जो वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर रही है लोगों को। देखिए, निश्चित तौर पे कोरोना काल है और जनता पे और सरकार पे दोनों पे दोहरी मार पड़ी है कोरोना की, और इसकी वजह से सरकार भी पूरी चेष्टा में है कि किस तरीके से दाम घटाया जाए। डीजल के दाम घटे भी हैं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी जो मेरे साथी बार बार कह रही हूँ, उस वक्त 10% था और आज 32 है, तो उनसे ये कहते हैं 10% होते हुए आपने उधार पे ऑयल बॉन्ड के तहत आपने क्यों ऑयल लिया? आपको जो फायदा होता था उससे आप बोला हुआ है। लेकिन शबनम जी, सवाल ये कि 6 साल का कार्यकाल हो गया आपकी सरकार का, उसके बावजूद अगर आप कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ें वो भी ठीक नहीं है। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, संजय गाजियाबाद से। संजय, अपनी राय दीजिए। संजय, अपनी राय दीजिए। संजय, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद संजय से हमारा संपर्क टूट गया है। वापस हम चर्चा पर आएंगे, शबनम जी से ही सवाल करेंगे। शबनम जी, एक कार्यकाल पूरा हो चुका है केंद्र सरकार का, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन जो अभी भी आप कांग्रेस को अगर जिम्मेदार ठहराएं तो कहां तक ये सही है? जनता पार्टी करने के लायक नहीं है। अपने दम पे
भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने के लायक नहीं है, अपने दम पे सरकार नहीं चला सकती, लोगों को भ्रमित करती है, लोगों को बेवकूफ बनाकर ये सरकार में आए हैं और जिस तरह के इन्होंने वादे किए थे एक एक वादा चकनाचूर कर दिया है। एक करके बोलिए, ठीक है। एक कॉलर जुड़ गए हैं, जोशील कानपुर से। जोशील, अपनी बात कहिए। जी जी जी, हमारी आवाज चला रही है? जी जोशील, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये महंगाई कम कब होगी, कैसे होगी? या तो ये गवर्नमेंट जाए, या तो इस्तीफा ये दे, और या फिर महंगाई कम करे, दूसरे मौका दें। बिल्कुल, लगातार इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसी पर डिबेट कर रहे हैं कि आखिर जो बढ़ती महंगाई है, लोग परेशान हैं, सरकार आखिर कब तक राहत पहुंचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जोशील, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। वापस शबनम जी के पास ही आएंगे। शबनम जी, सवाल यही है कि सरकार आपकी, तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम उनसे सवाल पूछते थे और आप लोग धरना प्रदर्शन करते थे महंगाई को लेकर। आज वही काम कांग्रेस कर रही है, तो क्या वो गलत है? और क्या आप जो तर्क दे रहे हैं कि क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए हैं, इस वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कहां तक ठीक है? मैंने जीडीपी बताया, मैंने आपको 2008 के बारे में भी कहा, हम पीछे नहीं भागते। रिसेशन के समय पे हमारी जीडीपी कितनी भी कम रही हो उस वक्त, लेकिन कितनी भी नीचे रही हो, लेकिन हमने स्थिति को संभाल के कहां से सुजाता जी शांत हो जाइए, वो आपके पास भी आएंगे। अशोक जी आपके पास आएंगे। अशोक जी, कहां तक सहमत है इस तर्क से जो शबनम जी तर्क दे रही हैं कि सेंट्रल एक्साइज जो है वो उसकी एक्साइज ड्यूटी नहीं कम कर सकती केंद्र सरकार? अशोक जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? की जो कांग्रेस पार्टी साजिश की उधार में अशोक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, जनता के न्यूज की समझ ले कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठकर आपको बता रही है कि ये सक्षम नहीं है। जो इन्होंने कहा था कि हम आपको अच्छी सरकार देंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार पर जो आक्षेप लगाया था उसको ये संभाल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पिछली सरकारों को दोष देकर सरकार नहीं संभाली, सत्ता नहीं संभाली, काम किया तो लोगों के लिए, मगर भारतीय जनता पार्टी केवल। ठीक है सुजाता जी, ठीक है सुजाता जी, आपके पास भी आएंगे। अशोक जी से जान लेते हैं उनकी राय। अशोक जी, क्या लगता है ये तर्क हैं, इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं दोनों ही तरफ से, तो कहां तक सहमत हैं कि आम आदमी तो बेचारा पिस रहा है ना बढ़ती महंगाई को लेकर, चाहे पेट्रोल के दाम हो, गैस के दाम हो, बाकी चीजों के दामों में भी फर्क पड़ता है अगर तेल के दाम बढ़ते हैं? अशोक जी। जी बिल्कुल, मैं ये वही कह रहा था कि ये लोग जो आपस में अपनी पार्टी के बारे में झगड़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हम उस मुद्दे पे बहस नहीं कर रहे हैं। हमें इस मुद्दे पे बहस करना है कि आज महंगाई है कि नहीं है। पहले यूपीए की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे देश में। तो आज जो केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, तो आज डीजल पेट्रोल के दाम महंगे क्यों हैं? कोरोना की महामारी में दाम कम होने चाहिए। गरीब आम जनता तक राशन पहुंचाने के लिए, उनको डीजल पेट्रोल पहुंचाने के लिए, देने के लिए काम कम होने चाहिए कि ज्यादा होने चाहिए? कम होने चाहिए। तो ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन चीजों को मेंटेन करने में असफल है, कर नहीं पा रही। आम जनता तक ये बातें, ये चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। मैं आपको कह रहा था कि मैंने उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में जाके लोगों को बीच में जाके मैंने किट्स बांटे हैं जनता की सेवा के लिए। वहां पे मैंने देखा है कि इनके किट्स नहीं पहुंचे, सरकार के किट्स नहीं पहुंचे हैं। वो 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे रहे हैं वहां पे, उनको खाना मुहैया नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज पूरे देश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है और राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो उनको, उन गरीबों को तक एक तो राशन के किट नहीं पहुंचे, दूसरी महंगाई की मार इतनी झेल रहे हैं वो कोरोना की महामारी में। तो ये दाम सस्ते होने चाहिए, राशन के, डीजल पेट्रोल के सस्ते होने चाहिए, महंगे होने चाहिए। बिल्कुल, सवाल वही है, हम भी सवाल यही पूछ रहे हैं शबनम जी। सवाल बार बार घूमकर वही आता है कि आपका एक कार्यकाल पूरा हो गया केंद्र सरकार का, दूसरा कार्यकाल चल रहा है,
अब इसके बाद फिर से चुनाव है, तो चुनाव के जब वक्त हम आते हैं तब दाम कम कर दिए जाते हैं या फिर दाम जो है बढ़ाए नहीं जाते। लेकिन इस वक्त जैसा कि देख रहे हैं चुनाव भी केंद्र सरकार की तरफ से, अभी चुनाव बहुत दूर है, 2024 में है, तो क्या ये लगातार दाम बढ़ते रहेंगे या फिर सरकार इस पर लगाम लगाएगी? शबनम जी, आपसे ही हमारा सवाल है, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शंकर लखनऊ से। शंकर, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, हम ये कहना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कहिए। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, तो हमारी आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। हम चाहेंगे आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच पाए। हाँ जी, आप बताइए, आवाज आ रही है हमारी? जी, आ रही है। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इनसे ये पूछिए कि ये महंगाई कब रुकेगी। हेलो जी, बिल्कुल लगातार हम इसी सवाल पर बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी अपनी राय देने के लिए। वापस हम शबनम जी के पास आएंगे उसी सवाल के साथ कि क्या सरकार इन जो बढ़ते दाम हैं तेल के, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम भी बढ़ गए हैं और बाकी चीज़ों पर भी इसका असर देखा जा रहा है, क्या ये महंगाई पर लगाम लगेगी? देखिए, आपने देखा होगा कि डीजल के दाम अभी 2 दिनों में कम हुए हैं। निश्चित तौर पे अगर वैश्विक बाजार में दाम कम होंगे तो भारत में भी उसका असर आपको दिखने लगेगा। जब वैश्विक बाजार में बढ़ा रहेगा दाम तो किसी भी हालत में देश की सरकार क्रूड ऑयल को महंगे में जब खरीदेगी तो उसका रेट देश में भी बढ़ेगा। और जहां तक अशोक जी गलत आरोप लगा रहे थे, सरकार के माध्यम से जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको मैं गलत मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैं वहाँ गाँव जाके देखा है। यहाँ तक कि राशन की दुकानों में फ्री में उन्हें सभी राशन, मैडम जी, मैं आम जनता तक गया हूँ। आरोप अशोक सिंह जी लगा रहे हैं। अगर लेकिन शबनम जी, अशोक जी कांग्रेस पार्टी से नहीं ना, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं तो उसके पीछे कोई तथ्य छिपा होगा। नहीं कर रहा, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। आके अपने को सुरक्षित समझते, क्यों ना वो महाराष्ट्र में रहते। महाराष्ट्र की सरकार, मेरा बिजनेस व्यापार महाराष्ट्र में है, मैं 4 बार पार्लियामेंट चुनाव लड़ा हूँ। नहीं लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से डीबीटी के माध्यम से आर्थिक मदद किया। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। एक कॉलर और जुड़ गए हैं, ऋतु मुरादाबाद से। ऋतु, अपनी राय दीजिए। ऋतु, अपनी बात कहिए। शायद ऋतु से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया। वापस अशोक जी के पास आएंगे। अशोक जी, शबनम जी का कहना है, जो आपने कहा है कि जौनपुर जिले का जिक्र किया आपने कि वहां पर राशन किट जो आम लोगों को नहीं पहुंच पा रही है, उसको लेकर उनका कहना है ऐसा कुछ भी नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं। जब कुछ कहने के लिए नहीं है तो अशोक जी, क्या आपको प्रवक्ता यही तो कहेंगे। ठीक है सुजाता जी। अशोक जी, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? थी, और आप मुझे बता दीजिए कितने। ठीक है सुजाता जी, आपको रुकना चाहिए। कॉलर और जुड़ गए हैं, ब्रह्मदत्त हैं हिमाचल से। ब्रह्मदत्त, अपनी बात कहिए। हेलो जी, ब्रह्मदत्त अपनी राय दीजिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आवाज तो आ रही है सर। जी बिल्कुल, अपनी राय दीजिए। मैं शबनम से पूछना हूँ कि मैडम जी, ये कब तक आपके नीचे पेट्रोल के दाम कम होंगे? पेट्रोल और डीजल के दाम कब कम होंगे? गैस, रसोई गैस के दाम कब कम होंगे? बिल्कुल, लगातार हम भी यही सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर इन दाम जो बढ़ते दाम उन पर लगाम कब लगाई जाएगी। एक और दर्शक रवि जुड़ गए हैं लखनऊ से। रवि, अपनी राय दीजिए। रवि, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही जी। रवि, अपनी बात कहिए। रवि, हम चाहेंगे आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच पाए। वॉल्यूम कम हो गया जी जी, बात कहिए। देखिए, इन्होंने तो आने के पहले ही कह दिया था कि सबको देखो, बार बार हमको देखो, एक बार एक ही बात इतना सता देंगे कि 20 साल नहीं भूल पाएगा आदमी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम लगातार बात कर रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर। जिस तरह से तेल, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जनता की कमर टूट चुकी है, जनता बेहाल है। वापस हम आएंगे, अशोक सिंह हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट। अशोक जी, इससे ब्रेक से पहले शबनम जी का कहना था, जो आप जौनपुर जिले का जिक्र कर रहे थे, उनका कहना ऐसा कुछ भी नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जौनपुर जिले में घर घर में जाके, जहाँ गरीब थे, जिन बस्तियों में लोग 2-2 दिन से भूखे थे, वहां पे मैंने राशन के किट पहुंचाए हैं। 3 महीना कंटिन्यू मैंने कोविड पीरियड में, मैंने कोरोना के पीरियड में मैंने वहां पे राशन पहुंचाए हैं। मुझे वहां पता है, मैं वहां का रहने, वहां पैदा हुआ हूँ, मैं मेरी पढ़ाई लिखाई हुआ है जौनपुर जिले से। मैं 2019 में चुनाव भी लड़ा हूँ, मैं मेरा पार्लियामेंट का, मुझे एक गली पता है वहां पे। और मैं वहां पे जाके देखा हूँ कि जहाँ पे किट्स नहीं पहुंचे हैं, वहां पे मैंने पहुंचाने का काम किया हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी की जो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो मैंने वहां पे देखा है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, वहां पे जो लोगों को जो राशन पहुंचाने का काम सरकार ने कहा है, वो वहां तक नहीं पहुंचे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो प्रैक्टिकल है, जो गरीबों के बीच की बात है, जो नहीं पहुंचे, मैं सच से सामना करवा रहा हूं। ठीक है, एक कॉलर जुड़ गए हैं, राम रहीम झारखंड से। राम रहीम, अपनी राय दीजिए। राम धनी जी, राम धनी, अपनी बात कहिए। हाँ, हेलो जी, राम धनी, अपनी बात कह सकते हैं आप। जी नमस्कार जी, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। जी नमस्कार राम धनी जी, अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रत्येक दिन पेट्रोल की दाम बढ़ती जा रही है, गैस की दाम बढ़ती जा रही है, डीजल की दाम बढ़ती जा रही है, खाद की दाम बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती हुई जो सरकार के पास पैसे जा रही है, वो पैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ ले जा रही है? मोदी जी कहाँ दे रहे हैं? और महंगाई नहीं कम करेंगे और मंत्रिमंडल को जो है बदलेंगे, तो मंत्रिमंडल को बदलने से महंगाई कम हो जाएगी, हम लोगों को पेट में रोटी मिलेगा? ये उनसे पूछिए, शबनम जी से। और ये कब तक करेंगे? ये कब तक पब्लिक को झांसा देते रहेंगे? शबनम जी से ये पूछिए। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। हालांकि शबनम जी इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई हैं, वापस हम आएंगे सुजाता जी के पास। सुजाता जी, जिस तरह से एक सवाल ये भी बनता है कि अगर आपकी सरकार हो, अगर आपकी सरकार आएगी, तो जब सरकार पे आप लोग होते हैं तो महंगाई जब बढ़ती तो उसका कोई हल नहीं मिलता है। चाहे वो जब आप सत्ता में थे तब भी लगातार महंगाई बढ़ती रही, और एक बड़ा कारण था सत्ता जाने का, जो महंगाई उस वक्त भी चरम पर थी। लेकिन जब सत्ता पे आप होते हैं तब उस पर नहीं ध्यान दिया जाता, और जब सत्ता पे आप नहीं होते तो आप धरना प्रदर्शन करते हैं। सिर्फ मैं कांग्रेस पार्टी को लेकर नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें शामिल करता हूँ। इस पर जवाब लूंगा, उससे पहले एक कॉलर जुड़ गए, अनुराग लखनऊ से। अनुराग, अपनी राय दीजिए। सर, मेरा नाम अनुराग पांडे है जी। मेरा सवाल बीजेपी के नेताजी से। मेरा कहना यह है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी जो है बोलती थी कि इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई। आज जब महंगाई चरम सीमा पे है, तब ना ही योगी सरकार कुछ आगे बढ़ा रही है कदम, ना ही आपका मोदी जी कुछ कह रहे हैं, ना ही कोई कुछ कह रहा है। अब इसके आगे आपका क्या कहना है इस पे? बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। हालांकि शबनम जी हमारे साथ नहीं, हम सुजाता जी के पास आएंगे। सुजाता जी, सत्ता में कभी आपकी सरकार है, कभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा हमेशा बना रहा है, और महंगाई को लेकर कुर्सियां भी गई हैं, सरकारें भी गिरी हैं। तो
ये क्या बड़ा कारण है? जब विपक्ष में होते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, या खुद सत्ता पर होते हैं तो महंगाई पर रोक नहीं लगा पाते। आप तो कैसी बात कर रहे हैं? पूरी सारी मीडिया कहती है कि कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं देती, और दिखाती भी नहीं है नेशनल मीडिया कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है, वो है डीएनए का। हमारा जो डीएनए है वो हमारे लोगों का डीएनए है। हम लोगों के लिए राजनीति करते हैं, उनको अच्छी व्यवस्था देने के लिए। और जब भी अगर दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, तो हम जवाबदेह हुए हैं। और हमारी विपक्ष ने हमसे सवाल भी किया, हमारी जनता ने हमसे सवाल किया, मगर इस बार जनता ये नहीं समझ पाई कि जो आ रहा है वो तो सक्षम ही नहीं है स्थिति को संभालने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कितनी विपरीत स्थितियों में कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी किस प्रकार से संभालती थी। इस तरह से तो महंगाई तब भी नहीं बढ़ती थी। अगर महंगाई बढ़ती थी तो हमें कहीं ना कहीं कटौती भी करनी पड़ती थी, और हम जवाबदेह होते थे, हम लोगों की सुनते भी थे, हम रास्ते ढूंढते थे। और इसी का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिसको शबनम जी कह रही थी 2008 में रिसेशन के बारे में। जब रिसेशन था तो हमारी जीडीपी कम हुई, क्योंकि हमें पता था कि हमारे लोगों को अब संभालना है, तो हमने तरह तरह के उपाय करे। हमने तो इसको महसूस भी नहीं किया, क्योंकि हमारे लोगों की जो नौकरियां जा सकती थी हमारे देश में तो गई नहीं। जो बाहर हमारे लोग थे उनकी भी नौकरियां गई, बहुत लोग वापस आए, लेकिन हमने स्थिति को संभाली। धीरे धीरे करके जब पेट्रोल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा हुए, तो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कुछ तो बढ़ते ही थे। तो अगर आप उसका दोष हम पे डालेंगे तो वो कैसे सही होगा? आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि सिर्फ बहानेबाजी हो रही है। ये सत्ता नहीं संभाली जाती ऐसी। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं संभाल पाई थी महंगाई को, इसीलिए तो हमें निकाला गया था ना सरकार से। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरी हमारी व्यवस्था को चरमरा दिया। कैसे? जो बाबू है, आपको याद होगा फरवरी 2021 में राष्ट्रपति के अभिभाषण को का धन्यवाद ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि बाबू क्या सब कुछ करेंगे। और आज देखिए उत्तर प्रदेश में अरविंद शर्मा को ले गए, और किस प्रकार से तमाम जो पांच इस वक्त आईएएस अधिकारी जो हैं वो सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। इसका मतलब है कि जो जिस काम के लिए है उसको उस काम को करने के बजाय आप अपनी राजनीति का मोहरा बना रहे हैं। इस वजह से ये जो अव्यवस्था हो गई है ये हुई है। दूसरी बात कि जिस तरह से वेस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अडानी अंबानी के तलवे चाट के आप सत्ता को संभाल रहे हैं, आप नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि आप तो उनकी बात सुन रहे हैं जो व्यापारी है। सरकारें ऐसी थोड़ी चलती है। हम तो एक कल्याणकारी राज्य है, हमें लोगों के बारे में सोचना होता है। और बड़ा दुख होता है हमें कांग्रेसी होने के नाते कि किस प्रकार से हमारी जनता आज त्राहिमाम कर रही है और सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप लोगों को साथ लेके चलेंगे ना। आप जानते हैं कि ऐसा प्रोविजन है कि हमारी सरकार चाहे तो भाई एडवाइजर्स ले ले, सरकार चाहे तो विपक्ष के लोगों को बुला के उनसे मंथन कर ले और चीजों को ठीक करे। मगर इन्हें तो मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाना, इन्हें राहुल गांधी का मजाक उड़ाना, इसी पे इनकी राजनीति चल रही है। हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद। और अब आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके में तो पकड़े नहीं जा रहे, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर पकड़े जा रहे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है। ये जनता को समझना होगा कि ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं कि महंगाई ना हो, आपको खाना मिले, अच्छा रोजगार मिले, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। जिस प्रकार से कोविड काल में हमने देखा कि कोई तैयारी नहीं हुई, हमें इन सब चीजों को देखकर समझना होगा कि सरकारें जो है वो लोगों के लिए होती है, मगर भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। इनसे उम्मीद करना बेकार है, मगर फिर भी दबाव बनाए रखना पड़ेगा। बिल्कुल, लगातार हमारी यही कोशिश है सुजाता जी कि हम इस कार्यक्रम के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करें ताकि जो सरकार है उस तक आवाज पहुंचे और जो महंगाई है इस पर लगाम लगे। अशोक जी आपके पास आऊंगा। अशोक जी, आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव हैं, चुनाव में अभी वक्त है काफी, तो उसके पहले लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, क्या एक बड़ा कारण ये भी माना जाए कि जब चुनाव नजदीक आते हैं उस वक्त अगर महंगाई बढ़ती है, चाहे वो तेल की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं नुकसान होता है सरकार को, तो उसके पहले ये कोशिश है कि लगातार तेल के दाम बढ़ा दिए जाएं ताकि चुनाव के वक्त हम उसको कम कर दें या फिर उस पर लगाम लगा दें? जी, मैं वही बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि 2017 में बीजेपी की सरकार 2012 जब बीजेपी की सरकार आई थी 2017 में नोटबंदी का चल रहा था, नोटबंदी का आपने देखा होगा। जैसे ही उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, लोगों के बैंक वगैरह जो भी रिस्ट्रिक्शन से निकल गए, सरकार बनने के पहले सारे सिस्टम चालू थे, तो जैसे इनकी सरकार बन जाती है फिर सारे सिस्टम खत्म हो जाते हैं।
आपने कोविड में भी देखा होगा, अभी बंगाल में चुनाव था, आपने देखा होगा जैसे जब बंगाल में चुनाव था तब वहां की कोविड की कोई बात नहीं थी, तब वहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था, उनको प्रचार करना था। जैसे वहां का चुनाव खत्म हुआ वैसे ही कोविड की समस्या फिर आने लगी वहां पे। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि आप राजनीति में करो, अगर देश की सेवा करना चाहते हो, मैं ब्लेम नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं, अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो मैं आप कहना चाहूंगा ये कि देश की सेवा, जैसे मैंने कहा कि आज कोविड की समस्या है, पूरे मैडम कह रहे हैं कि ना पूरे विश्व में कोविड की समस्या है। जी तो बिल्कुल। एक अशोक जी कॉलर जुड़ गए हैं राम अवतार सीतापुर से। राम अवतार अपनी बात कहिए। राम अवतार आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी जी अपनी बात कहिए। राम अवतार सीतापुर से। राम अवतार अपनी बात कहिए। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार। और हम ये जानना चाहते हैं, जी हाँ आ रही है आपकी आवाज, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि महंगाई उत्तर प्रदेश में क्या अंतर। मैं ये जानना चाहता हूँ मिस्टर मोदी से कि महंगाई और डकैती में क्या अंतर है। ये महंगाई है, अगर इस देश के लोग इस तरीके से ना होते तो आज इस देश में ये आतंकवाद नहीं फैला होता। इसलिए मैं मोदी से सवाल चाहता हूँ, उतना क्या बताएं, 1 महीना 28 दिन मुझसे बड़े हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूँ, एक पर एक बहस करके देख ले कहाँ से उन्होंने शुरू किया, वहीं जहाँ से उनकी मर्जी चाहे वहाँ शुरू कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार बढ़ती महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। हमारे साथ अशोक जी जुड़े थे। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सुजाता जी आपका भी शुक्रिया और शबनम जी आपका भी शुक्रिया। तो लगातार हम सुबह बोलेगा में बात कर रहे थे बढ़ती महंगाई को लेकर। लगातार पेट्रोल डीजल और तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसने आम जनमानस को परेशान कर रखा है। हालांकि कोशिश है, सरकार आश्वासन दे रही है कि वो जल्द से जल्द जो बढ़ते दाम है उन पर लगाम लगाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।